Alright, so in this video, we are going to understand that how LLMs are changing the way we are interacting with the applications. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक बात समझनी होगी that कोई भी एप्लीकेशन हो तो उसका सिर्फ फ्रंट एंड या फिर उसका जो बैक एंड है, कोई भी एक पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, दोनों ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सो वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ द इंस्टेंट नूडल्स, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पर मैगी का एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैगी है, ठीक है, इसको कैसे प्रमोट करा जाता है कि यहाँ पर विद इन 2 मिनट्स यू विल गेट द इंस्टेंट नूडल्स, राइट। तो इसी तरीके से इसको प्रमोट करा जाता है। तो ये तो हो गया इसका फ्रंट एंड लेयर, ठीक। पैकेजिंग वगैरह कैसी है, ये सारी चीजें हो गई फ्रंट एंड लेयर पे, ओके। देन यहाँ पर एक बार अगर किसी कस्टमर ने इस प्रोडक्ट को खरीद लिया, उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होता है दैट इज द टेस्ट। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो टेस्ट मेकर होता है वो यहाँ पर अच्छा होना चाहिए, तभी यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जो इंस्टेंट नूडल्स का प्रोडक्ट है, तभी ये सेल होगा, तभी इसकी जो सेलिंग है वो बढ़ेगी, राइट। अदरवाइज अगर यहाँ पर कितना भी प्रमोट कर दिया जाए कि जो इंस्टेंट नूडल्स हैं दैट यू विल गेट विद इन 30 सेकेंड, लेकिन अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं है तो लोग उसको नहीं खरीदने वाले, सिंपल, राइट। तो यहाँ पर जो टेस्ट मेकर है वो क्या है, इस मैगी का बैक एंड लेयर है। तो दोनों ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम लोगों ने सब कुछ अच्छा कर दिया, ठीक है, चलो यहाँ पर जो टेस्ट मेकर है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी पैकेजिंग उतनी अच्छे से नहीं करी, ठीक है, तो यहाँ पर लोगों का ध्यान इसकी तरफ नहीं जाएगा एंड पीपल विल नॉट बाय दिस प्रोडक्ट। तो दोनों ही यहाँ पर जो एंड होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, दोनों ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं दैट हाउ एलएलएम्स आर चेंजिंग द वे वी आर इंटरेक्टिंग विद द एप्लीकेशंस। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेंगे कैब बुकिंग एप्लीकेशंस का, ठीक है। अब एक ट्रेडिशनल ऐप फ्लो क्या होता है जब हम लोग कोई भी कैब बुक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर भी हमें जाना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, देन उसमें हम लोग मैनुअल एंट्री करेंगे। सो वी आर गोइंग टू गिव द डेस्टिनेशन, देन उसके बाद हम लोग सर्च कर देंगे, ठीक है। देन हम लोग दूसरी एप्लीकेशन में स्विच कर लेते हैं एंड स्विच करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी हम लोग सेम काम करते हैं दैट वी एंटर द डेस्टिनेशन एंड उसको भी सर्चिंग पे लगा देते हैं। बिकॉज यहाँ पर हमें चाहिए कि किसी भी एप्लीकेशन से हमें यहाँ पर एक तो बेस्ट प्राइस में एंड जो ज़्यादा जल्दी हमें राइड मिल जाए, ठीक है, वो हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है, यही हमारी प्रेफरेंस है। तो ऐसा हम लोग करते हैं, 2-3 एप्लीकेशन होती हैं, तो लाइक उबर, ओला और रैपिडो हम लोग यहाँ पर पैरेलल में सर्च कर देंगे एंड जहां पर भी हमें राइड मिल जाएगी दैट वी आर गोइंग टू बुक, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो है जब हमें कैब बुक करनी होती है, ये हमारा एक ट्रेडिशनल फ्लो होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो कैब को सर्च करते हैं, ओके। अब यहाँ पर यू सी कि हर एक एप्लीकेशन यहाँ पर अच्छी है, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन में ऐसा नहीं है कि कोई फीचर मिसिंग हो, राइट, कि हमें बहुत ज़्यादा एंट्री करनी पड़ती हो, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक एप्लीकेशन यहाँ पर अच्छी है। लेकिन अब यहाँ पर एलएलएम की आने की वजह से क्या हो रहा है कि एलएलएम ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा है एआई एजेंट्स। अब एआई एजेंट्स क्या करते हैं बेसिकली, ये ऑटोमेट कर देते हैं ये सारा काम। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि वी डोंट हैव टू ओपन दीज एप्लीकेशंस एनी मोर। हमें सिंपली क्या करना है, वी जस्ट हैव टू ओपन दी असिस्टेंट, ठीक है, या फिर जो हमारे मोबाइल में एआई एजेंट है या फिर असिस्टेंट जो भी हम लोग बोले, ठीक है, उसको हमें ओपन करना है एंड वी जस्ट हैव टू गिव वन प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब वो प्रॉम्प्ट या तो हम लोग अपनी वॉइस से दे सकते हैं या फिर हम लोग टेक्स्ट के फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल हमें प्रॉम्प्ट देना है, दैट इज इट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो एआई एजेंट है दैट विल फिगर आउट कि यहाँ पर उसको कैसे बिहाइंड द सीन जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं उनसे डेटा लेना है, तो वो ये सारी चीजें फिगर आउट करेगा एंड देन इट इज गोइंग टू perform the parallel search and then it is going to get the best available, right। तो उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, वी जस्ट हैव टू कंफर्म कि जो ऑप्शन हमारे पास आया है वेदर वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ऑप्शन और नॉट, और यहाँ पर हमें दोबारा से एआई एजेंट को सर्च पे लगाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फ्लो होगा वो चलेगा एआई एजेंट के केस में, राइट। अब यहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि अब ये जितनी भी फंक्शनैलिटी है, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हम लोगों ने एआई एजेंट यहाँ पर इंस्टॉल करा या हमारे फ़ोन में एक एआई एजेंट है, वो ऑटोमेटिकली ये सारी एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करके वर्क करने लगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
बिकॉज़ यहाँ पर एआई एजेंट को कुछ नहीं पता है कि जो एप्लीकेशन है, इनफैक्ट उसको ये भी नहीं पता है कि जो हमारी हमारा जो डिवाइस है, ठीक है? उसमें कौन-कौन सी एप्लीकेशंस हैं, उसको कोई भी नॉलेज नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप देनी होगी एआई एजेंट को, एंड देन जो एआई एजेंट है, उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डिसाइड करेगा दैट उसको क्या एक्शन परफॉर्म करने हैं, राइट? तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा सिस्टम होगा, ठीक है, सॉरी, जो हमारी डिवाइस होगी, उसमें जो एआई एजेंट इंस्टॉल्ड होगा, तो उसको अगर ये पता लगाना है कि कौन सी यहाँ पर कैब बुकिंग रिलेटेड एप्लीकेशन है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करेगा कि यहाँ पर जिससे जितनी भी कैब बुकिंग एप्लीकेशंस है वो इस एआई एजेंट को मिल जाए, सो दैट यहाँ पर एआई एजेंट डिसाइड कर पाए कि उसको कौन सी एप्लीकेशन से कैब बुकिंग करनी है, ठीक है? तो एप्लीकेशन मिल जाएगी, एप्लीकेशन मिलने के बाद उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जितनी भी यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है, लाइक उबर, ओला, रैपिडो, और भी कोई एप्लीकेशन है, देन यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन प्रोवाइडर है, अब इनको कुछ एपीआईज प्रोवाइड करने होंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ टूल्स प्रोवाइड करने होंगे जिनकी हेल्प से यहाँ पर जो एआई एजेंट है दैट इज गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज राइट्स, ठीक है? तो यहाँ पर जो एआई एजेंट है वो हमारी सारी लोकेशन को सारी लोकेशन नहीं, जो सारी डिटेल्स हैं वो भेज देगा, लाइक हमारी पिकअप लोकेशन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, व्हाट इज द टाइम, ठीक है, हमारी प्रेफरेंस क्या है, तो ये सारी चीजें भेज देगा। एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर ये जो एपीआईज हैं दे आर गोइंग टू सेंड बैक द रिजल्ट, एंड आफ्टर एनालाइजिंग दीज रिजल्ट्स एआई इज गोइंग टू एआई एजेंट इज गोइंग टू पिक अप द बेस्ट अवेलेबल राइड, एंड देन वो हमें एक कंफर्मेशन देगा वेदर वी वांट टू पिक द वेदर वी वांट टू कंफर्म दिस राइड और नॉट। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एआई को कुछ टूल्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग एआई को ये टूल्स कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट अ सिंपल एप्लीकेशन। तो यही एक सिनेरियो हम लोग कंसिडर करेंगे जिसमें हमें कैब बुकिंग करनी है। बेसिकली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट कैसे हम लोग एक एलएलएम को टूल्स दे सकते हैं सो दैट इट कैन परफॉर्म ऑल दीज एक्शंस, सो दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो पूरा फ्लो है इसमें एक चीज हमें और समझनी है, दैट इज कि यहाँ पर हम लोग एआई को सारी परमिशंस नहीं दे सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग इसको रीड एंड राइट के टर्म्स में समझे तो हम लोग इजिली समझ जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे टास्क होंगे जो कि लो रिस्क टास्क होंगे जिसको हम लोग रीड ऑपरेशन बोल रहे हैं, एंड कुछ ऐसे टास्क होंगे जो कि हाई रिस्क टास्क होंगे जिसको हम लोग राइट ऑपरेशंस बोल रहे हैं। ओके, तो बेसिकली लो रिस्क ऑपरेशन ऐसे होंगे। अब यहाँ पर हमें कोई डिटेल रीड करनी, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर जो हमारी डिटेल्स थी, जब हम लोग कैब बुक कर रहे थे, लाइक हमारी लोकेशन क्या है, एंड कौन सा डेस्टिनेशन है, क्या डेस्टिनेशन है, एंड हमें कितने टाइम में कैब चाहिए, ठीक है? तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर एआई एजेंट के पास है, एंड देन इट इज गोइंग टू सेंड दोज डिटेल्स टू द कैब प्रोवाइडर्स, ठीक है? उन एपीआईज को सेंड करेगा टू गेट द डिटेल्स, ठीक है? तो यहाँ तक तो ठीक है, उसने डिटेल्स भेजी एंड उसके पास रिजल्ट आ गया। ओके, दैट इज फाइन। अब यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद जब उसने जो रिजल्ट है उसको रीड करा, ठीक है, उसमें जो बेस्ट अवेलेबल राइड है उसने वो भी यहाँ पर फिगर आउट कर ली, ठीक है? लेकिन यहाँ पर कंफर्म करने से पहले इट इज गोइंग टू प्रॉम्प्ट द यूजर, इट इज गोइंग टू नोटिफाई द यूजर दैट वेदर यूजर वांट टू कंफर्म दिस राइट और नॉट, बिकॉज यहाँ पर सारी चीजें हम लोग एआई पे नहीं छोड़ सकते हैं। अब हो सकता है जिस टाइम पे जो सर्चिंग परफॉर्म हो रही है उस टाइम पे जो फेयर्स हैं वो थोड़े से हायर साइड हो, ठीक है? तो वी नो कि बिकॉज हम लोग वहाँ पर रोज ट्रैवल करते हैं तो हमें पता है कि ठीक है, ओके, यहाँ पर सिर्फ इतना अमाउंट हमें पे करना है, इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं पे करना, अनटिल अनलेस कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो फेयर प्राइसेस है वो ज़्यादा हो सकता, लाइक बारिश हो रही है या फिर रात का टाइम है, इस टाइप की कोई सिचुएशन नहीं है, देन वी नो कि यहाँ पर एक एवरेज प्राइस इतना है कि हमें सिर्फ इतना पे करना है। अननेसेसरी अननेसेसरी वी डोंट हैव टू पे मोर प्राइस, ठीक है? तो बेस्ट ऑप्शन, तो एआई क्या करेगा, एआई के पास से जो ऑप्शंस आएंगे उसमें से ही वो बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। ओके, एंड नाउ वी हैव टू कंफर्म कि ये जो ऑप्शन है वेदर वी हैव टू कंफर्म दिस और नॉट, ठीक है? तो ये क्या हो गया, एक हाई रिस्क ऑपरेशन हो गया, बिकॉज अगर वो उसको बुक कर देगा देन यहाँ पर क्या होगा कि अननेसेसरी
अगर राइड बुक हो गई एंड देन वी हैव टू कैंसिल इट, तो हमारा ही लॉस है, बिकॉज वहां पर हो सकता है कि कुछ पेनल्टी फी कट जाए, ठीक है, जो कि यहाँ पर मतलब सिर्फ एक एआई एजेंट ने ऑटोमेटिकली उसको बुक कर दिया, उसकी वजह से हमें पे करनी पड़ रही है, राइट। तो ये चीज हमें नहीं चाहिए, ओके। एक तो ये हो गया हाई रिस्क ऑपरेशन, एंड दूसरा है कि यहाँ पर ओके राइड इज देन, एंड जो एआई है वो सब कुछ पीछे प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, कि जो राइड है वो कब स्टार्ट हुई, कब प्रोसेस हुई, सॉरी कब स्टार्ट हुई और कब एंड हुई। तो एक बार राइड एंड हो गई उसके बाद यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो एआई एजेंट है उसको इस तरीके से प्रोग्राम कर दिया जाए कि जो भी बैंकिंग एप्लीकेशन है वो सारी बैंकिंग एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करके जो पेमेंट है वो कर दे। बट दैट इज टू रिस्की। मतलब यहाँ पर अगर सपोज 100 रुपीज का ट्रांजेक्शन था, एंड बिकॉज ऑफ द स्मॉल ग्लिच और कोई भी प्रॉब्लम आई जो एआई एजेंट का फ्लो है उसमें, वो 100 की जगह 1000 हो गया, 10,000 हो गया, देन इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, राइट। तो इस टाइप के जो ऑपरेशंस हैं वो हम लोग एआई के एंड पे नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एआई जब कोई भी हाई रिस्क ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, देन एट दैट टाइम इट इज गोइंग टू गिव द नोटिफिकेशन और पॉपअप। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द यूजर कि यूजर उसको अप्रूव करने वाला है कि इसको डिनाई करने वाला है। अगर यूजर ने अप्रूव करा देन वो आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज वो प्रोसीड नहीं करेगा, राइट। तो एक सेग्रीगेशन यहाँ पर चाहिए जो भी एआई एजेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। रीड ऑपरेशन इजीली हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट राइट ऑपरेशन यहाँ पर केयरफुली करने हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि कोई भी यूजर इंटरफेस चला जाएगा, जो एप्लीकेशन है उसका यूजर इंटरफेस एज इट इज रहेगा, उसमें सारी फंक्शनैलिटी रहेंगी, बट अब यहाँ पर प्रेफरेंस ये होगी यूजर की कि इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द एप्लीकेशन, यूजर सिर्फ एक कमांड देगा कि उसको एक कैब बुक करनी है, दैट्स इट। उसको यहाँ पर अननेसेसरी जो 2-3 एप्लीकेशन है, हर एप्लीकेशन को ओपन करना, डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना, फिर सर्च करना, एंड देन उसमें से सॉर्ट करना कौन सी बेस्ट राइड है, अब वो यूजर को नहीं करना है। सो दैट विल बी डन ऑटोमेटिकली इन फ्यूचर। वी कैन से कि यहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उनसे इंटरेक्ट करने का वे, इट इज गोइंग टू बी मोर टूवर्ड्स द एआई एजेंट। और ये चीज हम लोगों ने रिसेंटली देखना भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, जो गूगल है, एप्पल है, तो इनके इवेंट्स में हमें देखने को मिल रहा है कि एआई एजेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटीग्रेट करे जा रहे हैं, एंड यू जस्ट हैव टू गिव द कमांड, एंड बेस्ड ऑन योर कमांड दे आर गोइंग टू प्रोसेस द टास्क, राइट। सो इन फ्यूचर जब यहाँ पर जो एलएलएम है, बिकॉज अभी यहाँ पर एक और इशू है, दैट इज कि जो एलएलएम्स है, ठीक है, अभी यहाँ पर एलएलएम को जो ऑन डिवाइस है, ठीक है, एज डिवाइसेस जो होती हैं उस पे इतना इफेक्टिवली नहीं ऑपरेट करा जा पा रहा है, बिकॉज यहाँ पर अभी जो आर्किटेक्चर है, जो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है, एंड रिसर्च इज गोइंग ऑन, एंड हमें यहाँ पर बेटर रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें बहुत ही छोटे साइज के एलएम्स देखने को मिल रहे हैं, एंड दे आर pretty much capable of of understanding these type of requests and performing the task। तो यहाँ पर जैसे जैसे LLMs improve होते जाएंगे, जब यहाँ पर LLMs जितना ज़्यादा हमारी डिवाइस पे रन करेंगे, ऑन डिवाइस रन होंगे, देन यहाँ पर क्या होगा कि जो यूजर्स हैं वो एआई एजेंट्स को ज़्यादा यूज करना प्रेफर करेंगे, बिकॉज बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि अगर यूजर को ये एश्योरेंस मिल गई कि उसका जो डेटा है वो ऑन डिवाइस प्रोसेस हो रहा है, वो किसी भी थर्ड पार्टी सर्वर्स पे नहीं जा रहा है प्रोसेस होने के लिए, देन यूजर यहाँ पर जो एआई एजेंट्स हैं उनका यूज करना ज़्यादा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जा रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ AI is changing the way we are going to interact with the applications in the future. Alright, so that was it for this particular video. I hope you found this piece of content useful. And in the next video, we are going to see that how we can use the tools with the LLMs, so that यहाँ पर जो LLM है वो इस जो हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल समझा, ठीक है, इस टाइप के जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकता है, right? So stay tuned for that. So if you have not subscribed to this channel, then do subscribe to this channel. I'll see you in the next one. Thanks for watching.